तस्वीरें जयपुर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए हैं। जयपुर का ये कार्यक्रम है। जयपुर में TIE ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर निवेशकों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में ये कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया। कल को भांपने में अगर कोई राज्य मजबूत है, मैं गारंटी ले सकता हूँ वो राजस्थान पक्का है। उसके बाद नंबर किसी का आता है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान के व्यापार, व्यवसाय, स्वाद से लेकर के अपने अलग प्रकार की दुनिया में पहचान बनाने के लिए मारवाड़ी लोगों की अपनी एक पहचान, और मारवाड़ी से तात्पर्य भारतीय लोगों की ही विशेषता है कि चुनौतियों में से अवसर निकालना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा में से अवसर कहते हैं। तो आपदा में से अवसर निकालते हुए ये कितना अच्छा लगता। हमारे लोग मध्य प्रदेश से MR10 के ऊपर से अपने संस्थान खड़े करते हुए सिद्धार्थ जी ने बात कही, हमारे सब मित्रों ने बात कही कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आम तौर पर ये सारी चीज़ों के लिए साउथ की तरफ निगाह जाती थी, और साउथ ने IT सेक्टर से लेकर सभी क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई भारत के अंदर। लेकिन अब ये थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये कोई किसी को गिराने वाली नहीं है। और ये तो सही बात है कि हम अपने देश की तरफ से देखते हैं तो आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे अच्छा कोई समय किसने देखा। हमारे स्वर्णिम काल के अतीत के काल बात बताते हैं, विक्रमादित्य का काल था, महाभारत का युग था, बहुत गौरवशाली स्वर्णिम युग था। लेकिन ये अतीत की बातें आज यथार्थ में भी दिखाई दे रही है। आज क्या खराब है, आज भी तो अच्छा ही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब क्षेत्रों में हमारे लिए आज का जो प्लेटफॉर्म है, सभी राज्यों के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। और हम विश्व के परिदृश्य पे देखें तो विश्व के हर देश के अंदर वर्तमान के दौर में ग्रोथ रेट क्या कह रही है, वहाँ की भविष्य की, आज की, कल की उमड़ती घुमड़ती घटाएं उनके अपने संकट लाती दिखाई दे रही है। कल की आहट सुनाई दे रही कि ये क्या होगा। और हम अपने इस चुनौतियों के बीच, ये पीढ़ी भी और इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है, 10-11 साल की शासनकाल के दरमियान कहाँ से कहाँ देश आगे आए, चौथे नंबर से तीसरे तरफ की हम यात्रा पे पहुँच ही रहे हैं। और ये ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है, अब 1 2 3 तो हो ही रहा है। तो अब हमको मालूम है कि जिनने अपने वजन से रसिया को टूटते देखा है, अपने ही व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारी आंखों के सामने 40 साल पहले वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इकोनॉमी के ऊपर लोगों ने कब्जा करते हुए भी अपना एक नया साम्राज्य खड़ा किया है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोगों का चरित्र भी दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, कैसे होता है। और हमारी चुनौती तो अब वहाँ है जहाँ लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा पवित्रता का दीपक जला करके आनंद ले रहा है। इसलिए जियो और जीने दो की भावना लेके भी चल रहा है, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि हम अपने इस नए प्रकार के व्यवसाय के माध्यम से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। ये आप सबको मैं इसकी बधाई देना चाहता हूं। आपके अपने हौसलों से, इन संस्थानों के माध्यम से, हमारे उद्योग धंधों से, हमारे व्यापार व्यवसाय से कई लोगों की जिंदगी में अगर उजाला होता है, सुखद सवेरा आता है, तो इससे अच्छा पवित्र काम क्या हो सकता है। और ऐसे दौर में सरकार के नाते से अगर कोई बात कहता है तो ये बात सही है कि हमारे लिए, हमारे राज्य में आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सबसे हमारी सरकार बनी। सभी क्षेत्रों में 18 प्रकार की पॉलिसी तो हम लेके आई, फिर अपनी आधुनिक तकनीक के माध्यम से आज का दौर तो और अच्छा है। वैसे तो मध्य प्रदेश को बहुत सारे अच्छे स्वनाम धन्य बड़े बड़े अलंकरण मिले हुए हैं। टाइगर स्टेट, अगर फॉरेस्ट के टूरिज्म की दृष्टि से देखे तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार अगर किसी को मिल रहे हैं और सबसे तेज गति से हमारा व्यापार वैसे हो रहा है। तो टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म के भी अलग अलग प्रकार से आ रहा है। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में हमने 2 साल में 2 नए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए हैं। चीता तो सबसे ज़्यादा फलता फूलता दुनिया में नया चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती से दिखाई दे रहा। हमारा चीता उछलता कूदता कब राजस्थान आ जाता पता ही नहीं चलता है, हमको वापस पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है।
हमको मालूम है, एक नहीं ऐसी कई सारी चीजें, वल्चर से लेकर के हमारे लिए अब मिनरल स्टेट है, बिजली सरप्लस है। मैं यही जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारी सारी बातों में राजस्थान के साथ ही एक उदाहरण से बात समझ में भी आएगी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों परमात्मा की दया से साझा विरासत सदियों से है, लेकिन नदियों के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 250 से ज्यादा नदियां हैं, लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। अब ये परमात्मा की लीला है, कोई बात नहीं, लेकिन बहता पानी बहते बहते कहाँ छिपरा का पानी चंबल में, चंबल का पानी यमुना में, यमुना का गंगा सागर में जा रहा, पार्वती काली सिंध इनके सबके समाहित होते हुए यमुना से वो गंगा सागर में जा रहा, और जाते हुए पानी को कोई नहीं रोक पा रहा। लेकिन 25 साल से पानी का झगड़ा राजस्थान से चल रहा है, इनको 5% पानी क्यों दे, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और मैं आया सरकार में, हमने माननीय भजन लाल जी के साथ बात की, उन्होंने कहा मोहन जी अगर ये अब मदद हो जाए तो हमारे 13-14 जिले में मध्य प्रदेश को तो फर्क नहीं पड़ेगा,